अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 हमने स्टडी शुरू किया हुआ है। इसमें आज हम पढ़ रहे थे कल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें 3 कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, वो कल हमने स्टडी किया था। आज चौथा कंपोनेंट मिनरल्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिनरल्स को उर्दू में मादनियात कहते हैं। तो मिनरल्स क्या हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ एंड कांट मेड इन बॉडी। तो मिनरल जो है बॉडी के अंदर खुद नहीं बन सकते, बॉडी सब्सटेंसेस नहीं है। इनको कहां से निकाला जाता है, कहां से ओरिजिनेट किया जाता है? अर्थ से निकाला जाता है। इस वजह से इसको नाम क्या देते हैं? मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स कुछ ज्यादा अमाउंट में हमें नहीं चाहिए बॉडी को, रोजाना की मिकदार में थोड़ी अमाउंट में चाहिए, बट दीज आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ बॉडी के लिए जो है ये जरूरी है मिनरल्स का होना, बेशक थोड़ी मिकदार में हो लेकिन हो जरूर, चाहिए जरूर ये। इसीलिए हम कहते हैं एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स that originate from earth and can't made in body। कहते हैं हम इसको अर्थ से ओरिजिनेट करते हैं, बॉडी इनको खुद तैयार नहीं कर सकता। इनको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। क्लासिफाई करते हैं बेटा इनको अकॉर्डिंग टू नीड। तो पहली जो टाइप है इसको बेटा हम क्या देते हैं? मेजर मिनरल। मेजर मिनरल पहली टाइप है, इसका नाम है मेजर मिनरल। डेफिनेशन क्या होगी? दैट रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ 100 mg 100 mg आर मोर पर डे। यानी एक दिन में इनकी जरूरत या तो 100 mg तक हो या उससे ज्यादा हो, तो उनको क्या कहते हैं? मेजर मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मेजर मिनरल कहते हैं। नीचे मैंने लिख रखा है इनका जो है वो क्या कहते हैं, उनके कैरेक्टर्स जो है वो लिख रखे हैं, जो हम स्टडी करेंगे अभी। तो दूसरा हमने लिखना है इसके अंदर जो है कि इनके एक दिन के अंदर 100 mg से ज्यादा अगर चाहिए हमें इनकी मिकदार, उनको कहते हैं हम मेजर मिनरल। और फिर हम ये कहते हैं दूसरी टाइप है, इसको हम कहते हैं बेटे ट्रेस मिनरल। क्या कहते हैं इनको? ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल कौन से हैं? हम कहते हैं दैट रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन 100 mg पर डे। अगर 100 mg से कम चाहिए हो, कम रिक्वायर्ड हो, तो उसको हम बेटे क्या कहते हैं? ट्रेस मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम उसको ट्रेस मिनरल का नाम जो है वो बेटा हम उसको देते हैं। अब जरा देखिए, हमने कैटेगरीज बनाई है। पहले है मेजर मिनरल, फिर हमने देखना है इसका रोल इन द बॉडी। तो डिफरेंट हमारे पास मेजर मिनरल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिनरल का नाम लिखा है सोडियम। सोडियम का काम क्या है? फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस रखती है। फ्लूइड क्या है हमारे पास? बॉडी के अंदर ब्लड जो है ये भी क्या है? फ्लूइड है, इसको बैलेंस करना। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद फराहम करता है। दूसरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद फराहम करता है। पोटेशियम का क्या काम है? पहला काम तो इसका भी यही है, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करना। दूसरा इसका काम क्या है? कोफैक्टर फॉर एंजाइम। कोफैक्टर फॉर एंजाइम, एंजाइम के लिए एज कोफैक्टर के तौर पर भी काम करता है। कौन करता है भाई? पोटेशियम करता है। कौन करता है? पोटेशियम एज कोफैक्टर के तौर पर भी काम करता है। फिर हमारे पास क्लोराइड। क्लोराइड भी फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, कंपोनेंट ऑफ HCl, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंपोनेंट भी है। क्लोराइड जो है Cl- के ऊपर लिखा होता है, क्लोराइड आयन हम इसको कहते हैं। तो क्लोराइड कंपोनेंट है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो एक एक फंक्शन जो है इनका रोल जो है मैंने लिखा हुआ है। तो आपकी बुक में यहाँ पर एक और टेबल छोटा सा बनाया हुआ है, इन तीन के लिए अलग सा बनाया हुआ है, तो वो रोल भी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं।
फोर्थ नंबर पे हमारे पास है बेटा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, बॉडी के अंदर बोन और टीथ की डेवलपमेंट करना और उनको मेंटेन करना। फिर कैल्शियम का एक डिफरेंट काम और भी है, ब्लड को क्लॉट करने में भी मददगार साबित होता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है ब्लड का खून का लोथड़ा जम जाना। कैसे? जैसे आपको कोई जख्म हो जाता है तो वहां पर फौरी तौर पर खून जमना शुरू हो जाता है, उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ब्लड क्लॉट जो है एट द साइट ऑफ इंजरी टेम्परेरी सील के तौर पर काम करता है। अगर ये क्लॉट ना बने तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो इवन के एंड होने को आ जाएगा। लास्ट लिखा है मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। मैग्नीशियम एंड फास्फोरस का काम भी यही है। क्या काम है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, इन दोनों को मेंटेन भी करना है और इनको डेवलप करना है। किसने? मैग्नीशियम और फास्फोरस। किसने? मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये हमारे पास क्या थे? 2 4 5 जो है बस छठा सात ऐड है। तो ये हमारे पास मेजर मिनरल्स हैं और इस साइड में हमने इनका रोल बता दिया, बॉडी के अंदर इनका रोल क्या है। आपने ये रोल देखा। अब दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है? इसको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल की डेफिनेशन में हमने बताया है कि लेस देन 100 mg एंड लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड हो तो उनको हम ट्रेस मिनरल का नाम देते हैं। उनको हम ट्रेस मिनरल का नाम देते हैं। तो ट्रेस मिनरल में डिफरेंट मिनरल्स हमारे पास है। जैसे एक मिनरल हमारे पास कौन सा है? आयरन। पहला मिनरल कौन सा है हमारे पास? आयरन। आयरन का क्या काम है बेटे? आयरन का काम है ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन स्टोरेज। आयरन इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जो है जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस वजह से एक्चुअली क्या कौन करवा रहा है ट्रांसपोर्ट? आयरन करा रहा है। आयरन करा रहा है। तो क्योंकि आयरन सेंट्रल एटम है किसका? हेमोग्लोबिन का। तो आयरन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन स्टोरेज। दूसरा ट्रेस मिनरल है जिंक। जिंक एड्स इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन को अपना काम परफॉर्म करने में मदद फराहम करता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी मददगार साबित होता है। कौन? जिंक। थर्ड नंबर पर है हमारे पास कॉपर। कॉपर बेटा एक्ट करता है एज कोफैक्टर। कॉपर एक्ट करता है एज कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। कॉपर एक्ट करता है एज कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है, इसको हम कहते हैं बेटे क्रोमियम। क्रोमियम हेल्प करता है इन इंसुलिन एक्शन। ऊपर भी हमने पढ़ा था जिंक के हवाले से, मगर जिंक का एक एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। इसका सिर्फ यही काम होता है, हेल्प इन इंसुलिन एक्शन। क्रोमियम जो है इंसुलिन एक्शन में मददगार साबित होता है। फिर हमारे पास है फ्लोराइड। फ्लोराइड आयनिक फॉर्म में भी होता है। ये स्टेबलाइज करता है बोन मिनरल्स को एंड हार्डन टूथ इनेमल। बेटा दांत देखा होगा, दांत की अपर सरफेस है जो काटने में मददगार साबित होती है। ऊपर देखें नोक जो होती है, ये इनेमल कहते हैं हम इसको। इनेमल जो है इट इज द हार्ड पार्ट ऑफ द टीथ। दांत का जो है ये सख्त हिस्सा होता है। तो ये सख्त से सख्त खुराक हमें काटने में मदद फराहम करता है। तो इसको सख्त कौन बना रहा है? वो फ्लोराइड बना रहा है। कौन बना रहा है? फ्लोराइड। ये स्टेबलाइज करता है बोन मिनरल को एंड हार्डन टूथ इनेमल और उसको सख्त भी कर देता है। तो आपने कभी देखा होगा टूथपेस्ट कंपोजिशन में बात किसी इश्तिहार में अगर टूथपेस्ट आ रहा है उसमें क्या होगा? इंक्लूडिंग फ्लोराइड। इंक्लूडिंग फ्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि बोन मिनरल को भी स्टेबलाइज करना और खास तौर पे इनेमल को सख्त कर देना ताकि दांत खराब ना हो। लास्ट में हमारे पास है बेटे आयोडीन। तो आयोडीन जो है हमारे पास एसेंशियल है फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। थायराइड ग्लैंड है जो कि नेक के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर गले में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है?
क्या होता है बेटा, जरूरी होता है क्या चीज बेटे, आयोडीन। अगर आयोडीन की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो ये थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन जो है स्वेल हो जाती है, सोजिश आ जाती है। उसके लिए बीमारी का नाम लेते हैं गिलहट, यानी हम उसको कहते हैं ग्वाइटर, गर्दन का बूटा हो जाना ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन की कमी की वजह से ये साइज में बढ़ जाता है, उसकी बीमारी का नाम क्या होता है, ग्वाइटर, यानी उर्दू में कहते हैं उसको गिलहट। तो उसको कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन खुराक में इस्तेमाल करते हैं, हम आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सके। आज में हमने फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फूड का मिनरल, जिसको हमने आज मुकम्मल किया। मिनरल की दो टाइप, मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल को भी हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम विटामिन्स को स्टडी करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।